एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। और आज 20 रोज़ा हो जाएगा और मेरा भाई जा रहा है इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए। मैं बड़ी खुश हूँ। तो अभी ये चले जाएगा, असर के टाइम ही ये चला जाएगा, फिर आएगा चांद रात वाले दिन, जैसे कि पिछले साल भी गया था। और चलिए, अभी मैं जा रही हूँ बाहर कुछ सामान लाने के लिए। भैया जा रहे हैं तो उनकी वाइफ के लिए मुझे कुछ सामान लेना है, तो वही जा रही हूँ मैं। और अभी जस्ट नहा के निकलो। अब गर्मी इतनी ज़्यादा आ गई ना कि शाम में आदमी नहा ले रहा है, वो भी ठंडे पानी से, ऐसा हो गया। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। चूड़ियाँ लेनी है मुझे बेसिकली, तो चलिए वो चूड़ियाँ ले लूँगी। मिल जाए यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि साक्षी अभी जा नहीं सकते। शाम में जाऊँगी मैं। ड्रेस भी मैंने नहीं लिया है, तो देखती हूँ आज या कल में फिर ड्रेस भी मैं अपना ले लूँगी, तो दिखाऊँगी आप लोगों को। कुछ सिलाने का ही सोच रही हूँ कि ले करके थान से ही सिलाऊँ। जो वाइट वाला था वो तो बहुत अच्छा था, बट मेरे साइज़ का वो नहीं था। तो अगर एल साइज़ आ गया तब ब्राइडल बुटीक में, तब मैं ले लूँगी। और नहीं आया तो फिर ईद के बाद देखूँगी, बकरीद के लिए उसे ले लूँगी अगर नहीं होगा तो। लेकिन लूँगी ज़रूर उसे, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर। तो चलिए, इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, चलते बाहर। भाई चलिए चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा रोका है, बिल्कुल भी धूप वगैरह है नहीं, बहुत लाइट सी है, गर्मी नहीं लग रही, ऐसी टाइप की है। और बाकी गर्मी तो आई है। तो गाइस, मैं माशाल्लाह स्टोर जा रही हूँ। अंकल मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें दे देते हैं, तो मैं वहीं से लेती हूँ। अगर आप भी चाहोगे तो आपको भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, जो कि ए ब्लॉक में है। गाइस लेकर के आ गई हूँ ये चूड़ियाँ। मैं जा रही सेट कर दूँगी और फिर रख दूँगी। बाबू के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स दे दिया मैंने, क्योंकि वो खाता है। और भैया जा रहे हैं, बहुत ख़राब लग रहा है। मेरा भाई भी चला जाएगा, गाड़ी मेरे हाथ में हो जाएगी, इसलिए मैं खुश हूँ बहुत। सलाम करके जाओ। चल जा रहे बाबा। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा रहा है गाइस रज़ा इसको छोड़ने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? हम लोग गाड़ी वाले कैसा लग रहा है? नहीं बाबा, अब हम लोग गाड़ी यहाँ है, अम्मी, इतना साफ सुथरा देख रहे नहीं है, साफ है, लेकिन इसको पोंछ करके रख देने का। जाओ। तो गाइस, मेरी बहन आ चुकी है घर, चाबी गाड़ी का। और मैंने इसको पैक कर दिया, क्योंकि भैया जस्ट अजान के बाद ही आएंगे लेने के लिए, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे और उनका मतलब 7 बजे वो चले जाएंगे स्टेशन, इसलिए। और जाऊंगी आज मैं, देखती हूँ मेरी बहन अगर जाए मार्केट, तब मार्केट में बहुत भीड़ रहती है यार, मतलब रोज़ा खोलने के बाद दिल ही नहीं करता है। देखते हैं, बाई चांस हो सकता है मैं और मेरी बहन मानगो चले जाएँ, तो जैसा होगा दिखाऊंगी। अम्मी नहीं जाएगी, खाली मेरी बहन और मैं जाऊंगी, अम्मी घर पे रहेगी। सब बोलते हैं आंटी क्या जवाब देती है, क्या रोस्ट करती है। हम बोले हाँ, क्योंकि वो आंटी है ना। लेकिन पैसा नहीं देती है। पैसा अपना खर्चा करती है। यस, पाइपलाइन लग गया। बहन कितना बार बोलेगी। वैसे मैंने दिखाया नहीं गाइस, गैस का मीटर लग गया यहाँ पर भी, डेवलप हो रहा है हमारा जमशेदपुर भी। देखो अभी ये पूरा मेस पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत गंदा भी गिरा था ऊपर से, इसीलिए। और ये लगा है मीटर, भैया फोटो वगैरह खींच कर गए। 2 से 3 दिन में ये ऑन हो जाएगा। इफ्तार करेंगे और फटाक से फिर मार्केट के लिए निकलेंगे। अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है, थोड़ा मैं लगाऊंगी। पिंपल्स चले गए, थोड़े बहुत स्पॉट्स है, धीरे धीरे इसके लिए भी कुछ चाहिए करने का। हाँ, ये हमको भी समझ में आ रहा है बहुत कुछ। तो गाइस चलिए, अभी जस्ट इफ्तार का वक्त होने वाला जस्ट इफ्तार का वक्त होने वाला है। और भाई मेरा है नहीं, तो हम लोग बहुत थोड़ा सा ही, अम्मी ने बनाया था सब चीज़, उसके लिए खैर बना दिया था मैंने, समोसा वगैरह दिखाती हूँ। इतना ही है हम लोगों का। चलिए इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर। कहाँ हट। तो गाइस चलिए इफ्तार करके मिलते हैं, ठीक है। देखिए बार इफ्तार के बाद मिलेंगे, कहाँ जाना क्या करना उसी वक्त बताऊँ। मैं इतना अच्छे से मैंने मेकअप कर लिया, थोड़ा सा टचअप कर लिया अपना, और ये लोग अब नहीं जा रही है। मेरा बाल बिल्कुल गीला है, सूख ही नहीं रहा, पता नहीं एकदम। और अब मैं जा रही हूँ बाहर। अब ये लोग कहीं जा ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी बगर खाने वगैरह लाने के लिए अपना भाई के लिए।
जैसे कि वो इत्तेकाफ़ में बैठ गई, रात जागने वाली भी रात है, तो इसीलिए शायद अम्मी भी बोल रही कि लेट हो जाएगा मत, और उसको खाना वगैरह भी देना, बाबू को भेजना है उसके दोस्तों से। तो चलिए ऐसी कंटिन्यू रखते हैं, और जब तक ये व्लॉग चलता है 5-6 मिनट का, वही शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ। रेगुलर आप लोगों को चाहिए थे वीडियोस, तो रेगुलर मिल रहे हैं। और चलिए चलते हैं बाहर, हम पूरी ला लेंगे भोर में जा कर के। अरे बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन गाड़ी मेरे हाथ में, गाड़ी। वही चलिए, बालों को मैंने थोड़ा बांध लिया है, और आज मैंने सीरम लगाया था, इसलिए मेरे बाल थोड़े शाइन भी कर रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। मुझे नहीं इस तरह की हेयर स्टाइल पसंद नहीं है, बट ठीक है चलो क्या ही कर सकते हैं, हो गया यही तो यही सही। ये इस तरह का मैंने कर लिया, तो चलिए लगा लिया। चलिए चलते हैं, आकर के फिर रात जागना, तो इसलिए मैंने आज ये वाइट सूट पहना था। मुझे शब बारात में ये सब चीज़ में ना, शब कदर की रात हो, शब बारात हो, ये सब में मुझे लगता है ना कि मैं वाइट ही पहनूं, हल्का कलर पहनूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको ये ड्रेस पहनने के बाद मुझे अलग ही खुशी होती है। ये डब्लू की थी, ये मैंने गौर सिटी से ली थी, बहुत महंगी पड़ी थी, बार बार मैं बताती हूँ, इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है यार, सस्ता कपड़ा लो। ले ली, उस टाइम में समझ में नहीं आया, जब बिलिंग कराने के बाद तब मेरी हालत ख़राब हुई थी वहाँ पर। मैंने कहा भाई इतनी महंगी क्यों, खैर कोई नहीं। देखो जी, तो भाई जा रही हूँ नीचे, बकर खाने वगैरह लेना है। खाना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ, अब गाड़ी सिर्फ मेरे हाथ में है, घुमा देंगे, अभी आएंगे तो चलिएगा, गाड़ी में जाएंगे जी। अभी हम आपका लेकर के नहीं गए, बहुत खुश है इसका भाई, चल गया बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा गाड़ी में। दिल बहुत खुश है मेरा भाई। अब तो गाड़ी याद ही नहीं रहता बहन, तेरे को 100 रुपया देना हमको नहीं आता था, हम लोग किस चीज़ का 100 रुपये, कुछ मंगाना है आपको इसीलिए 100 रुपये भेजे। हम कल भी चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। कहाँ से मिलेगा जी बैंडेड? नहीं आप बैंडेड बोले ना, उसको पेंडेंट सुना। गाइस दे लिया हम लोगों ने, अभी जस्ट बाबू को दे भी दिया जाएगा, रजा देने जाएगा, फिर मैं अभी जाऊँगी गाड़ी लेके समाप्त यहाँ घूमने जाएंगे। हाँ, एक राउंड घूम चलिए, ये अच्छा लग रहा है। कितना है इसका, कम कर गरीब आदमी को। पर्दा नहीं है यही सब है, बना बनाया हुआ जी। नहीं, मेरा घर में नहीं, नहीं पहले वाला, ये लो पहले वाला नहीं पता तो चल घर नहीं पता सच में, तो थोड़ा ऐसे ही ले जा रहे, बोल रहा है मेरा बहन ले ले, देख लेना। तो वही साइज का, नहीं ये वाला, इसका यही वाला अच्छा लगा। नहीं दिखाएगी, फटाफट होगा तो मेरा घर लाके मेरा खाना फेंक दीजिए। दिखा कोई गारंटी दे लोगे, हम पलट के 450 का आता है। वापस खाने का फोटो तेरा से चोरी करके लगाए मेरी। हमने देखी इसका पहले फिर देखी, दोबारा किसका देखे, अच्छा नहीं लो आप भी लगाइए। हम लोग ठीक है, हाँ ठीक है, कलर अच्छा लग रहा है। साइज बताइए। का चीज हाँ हो जाएगा साइज, आराम से हो होगा। जाएगा। उनको जानती ना रे भाई ना, हील पहनेगा, वाला ब्लैक वाला पहन के है ना, वही पहन के। देखो कितना ज़्यादा फट गया, और चिरते किया बच्चा लोग। अल्लाह कहाँ पर? देखो यहाँ कुछ टेप रहता ना, साड़ देना। तो गाइस जा रही हूँ आपके लिए, हाँ ला दी ऊपर, जा रही हूँ गाइस, जा रही हूँ गाइस। हम लोग जा रहे हैं तेल भराने, मेरा भाई जा चुका है। मैं बहुत खुश हूँ, 10 दिन मेरे हाथ में गाड़ी। कल कितना बजे आपको उठना है? कल सुबह 6 बजे उठूंगी और रजवाड़ा पैलेस जाऊंगी घूमने। देखो गाड़ी मिल गया तो सुबह, नहीं तो 12 बजे से पहले नहीं। 1 बजे उठे आज, मेरा अम्मी इतना बकी है ना, तो शर्म नहीं आता है, उठना रे, उठ गया रे, उठना कर रही है मेरा अम्मी। हम फर्स्ट बार बैठे मगर मेरे को अच्छा लगा, ठीक चलाती हो। चलाएंगे, पहली बार जो बैठते हैं गाइस, हम आस्ते चलाते हैं लोग। और फिर उसके बाद हवाई जहाज। मेरे बहन बहुत डरती है गाड़ी में।
कितना दिन का बाद आ रहे हैं पता है। हम यहाँ पे गाड़ी लेके गिर गए थे। हाँ इधर याद है हलवा इधर का हम बहुत आया आदिल के साथ, जब न्यू स्टार्ट किए थे ना। गाड़ी सीखे थे आदिल के साथ नहीं। हम लोग बिस्ट्रो को आ गए गाइस, ब्रेक बिस्ट्रो। भाई वर्षा है घर, अब मुझे जाने का दिल कर रहा है लेकिन लेट हो जाएगा, उसको बुलाऊंगी तो इसलिए हम लोग यहीं से निकल जाएंगे। उसको बुलाएंगे लेट हो जाएगा। हाँ बाबा हम साइड में लगाया गाड़ी, इतना क्यों बजा रहे हैं। तो गाइस आ गई हूँ घर और बहुत ही प्यारा सा हैम्पर आया है मेरे को। गाइस देखिए कितना प्यारा सा मेरे पास आया है हैम्पर, बहुत अच्छा बनाती है, बहुत ही खूबसूरत सा है। मैं अभी इसमें वीडियो एक बना लूँगी, उसके बाद फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। इतना प्यारा सा हैम्पर क्राफ्टिंग विद शाह की तरफ से आया है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। मेरी अम्मी को बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मेरी अम्मी खोल रही है। बहुत ही प्यारा सा है। बहुत अच्छा बनाई थी। हाँ तो इनका क्राफ्ट का ही है ना, ऐसी बनाती है, खोलिए ऐसे। वाह कितना सुंदर लग रहा है। ये भी खोलेगा शायद। अरे वाह है ना, मस्त है, बहुत प्यारा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरी पूरे मेमोरीज सब इसमें है, जितना भी आप देख सकते हो। ट्रिप की भी है, बनारस की है, ये मॉल के टाइम की है, और ये दिल्ली की है, शादी के वक्त की है। ये भी शादी के वक्त की है, प्रिया की बहन की। तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा इसमें। ईद मुबारक, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और इसको और है कुछ इसके अंदर, खोलिए। और है, बहुत प्यारा लग रहा है। क्राफ्टिंग विद शाह की तरफ से, ये इंस्टाग्राम में आईडी है इनका। तो अगर आपको भी किसी अपने स्पेशल वन के लिए बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं इनसे। और ईद से भी रिलेटेड जितने भी ईद के कार्ड वगैरह जो होते हैं ना ईदी वाले, वो भी आप बनवा सकते हो। देखो बहुत प्यारा लग रहा है। और कुछ है इसके अंदर, देखिए तो कीरिंग वगैरह कुछ है ना, कीरिंग टाइप का है, मतलब कि हम गाड़ी में भी अपना लगा सकते हैं इसको। देखो सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे इसमें, बहुत सारे। और इसको निकाला आपने, इसमें चॉकलेट्स है बहुत सारे पूरे, देख सकते हो। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। तो बहुत खूबसूरत सा है, बहुत अच्छा है। इनका पेज भी मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, और आप चाहो तो आप बनवा भी सकते हो इनसे। बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है गाइस। देखो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। तो ये क्राफ्टिंग विद शाह की तरफ से आया है मुझे। तो अगर आपको भी अपने स्पेशल वन को या फिर अपनी बहन को, भाई को, किसी को भी गिफ्ट देना है, या फिर अपनी अम्मी हो, किसी को भी देना है, तो आप आराम से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, डीएम कीजिए और उनसे आप ऑर्डर कर सकते हो। कुछ भी आपको बनवाना है, जिस तरह का आपको कस्टमाइज चीज़ें बनवानी है ना, वो सब वो बनाती है। शादी वगैरह सबसे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मिरर हो गया और फिर निकाहनामा, ये सारी चीज़ें वो बनाती है। उनके पेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बेसिकली, तो आप देख सकते हो। बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे इस तरह के ना क्यूट से हैम्पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं पर्सनली, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। आपने देखा कि मैं बिष्टुपुर गई थी, वहाँ से खाई हूँ, मतलब वहाँ से मैं शेक वगैरह लेकर के आ गई थी घर के लिए भी, और थोड़ा सा मैंने पिया था, भी जा रही हूँ उसको शेक को पीने के लिए। और देखो मेहंदी अभी तक मेरी नहीं छूटी है, ज़ेबा की जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। बहुत ज़बरदस्त इसकी मेहंदी थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। मेरी बहन भी बोल रही है कि इसको भी यही वाला लगाना है। अच्छा मैंने उससे एक कोन ले लिया था, तो वो कोन से मैं अपनी बहन को लगा दूँगी ईद के वक्त। और मुझे एक दो फैब्रिक अभी बहुत ज़्यादा पसंद आए जब मैं गई थी वहाँ पर, बट इसने कुछ बोला नहीं तो मैं ले नहीं पाई। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई नहीं तो गाड़ी मेरे हाथ में, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे पता है अब गाड़ी मेरे हाथ में तो मुझे घूमने का मन नहीं करेगा, और जब नहीं रहता ना तब बहुत ज़्यादा दिल करता है कि घूम लूँ ऐसा। तो खैर कोई नहीं, अभी जा रही हूँ, खाना खाऊंगी, उसके बाद आज रात जागने की अगर जाहिर सी बात है अभी जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना जो मैंने हल्का फुल्का जो ये मेकअप किया हुआ था ना, इसको उतारूँगी, वजू बनाऊँगी, इसके बाद नमाज़ वगैरह लूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और आज मैं सहरी में इस वीडियो को एंड कर दूँगी, कि सहरी तक की रहे तो अच्छा है, मैं सोच रही हूँ। तो सहरी में मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने अभी शेयर भी नहीं किया आप लोगों के साथ। और ड्रेस अभी मेरा सिला नहीं है, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हानिया आमिर वाला आप सिल लो, लेकिन मैंने नहीं अभी देखा डिज़ाइन का, झूठ क्यों बोलूँ। तो देखते हैं, मैंने कुछ और डिज़ाइन देख के रखा हुआ था, तो जैसा होगा वैसा बनवाऊँगी। एक दो फैब्रिक मुझे लेने थे, वैसे मिल नहीं रहे यहाँ पर। तो संडे के दिन हो सकता है कि आप ही के साथ जाए और लेकर के आऊँ, क्योंकि आप ही का छुट्टी रहता है संडे के दिन। तो चलिए, अब बाल अभी भी मेरे गीले इसलिए मैंने खोल लिया था, पता नहीं यार जुएँ हो जाएंगे ऐसे। बाल खा लेती हूँ और थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे मेकअप रिमूव करके। भाई अभी रात के ऑलमोस्ट
1:30 बजते होंगे। थोड़ी सी मेरी आँख लग गई थी, एडिटिंग कर रही थी और करते करते ही सो गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर नफिल नमाज़ भी पढ़ लूँगी जो पढ़नी है। और 5 रातें हैं, 5 रातों में से कौन सी लैलतुल कद्र की रात है ये कोई नहीं जानता, तो इसीलिए 5 दिन इबादत करनी चाहिए, ऐसा मेरी अम्मी कहती है। तो चलिए नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सहरी का ही वक्त हो जाएगा मुझे लगता है मेरी नमाज़ पढ़ते पढ़ते, क्योंकि कुछ सूरह वगैरह है जो पढ़ने हैं। कुरान शरीफ भी मुझे पढ़ना था, कुछ ही पारे बचे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 की रात है और ये वीडियो हो सकता है लेट से जाए, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि 21 की रात है आज। और कल 21 रोज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर 22 की है, फिर 23 को भी हम लोगों को रात जागनी है। 24 छोड़ करके 25 को भी जागनी है, 26 छोड़ करके 27 को भी जागनी है, 28 छोड़ करके 29 को भी जागनी है उनमें। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस बार इतना अच्छा हुआ है ना कि मुझे 5 रात मिल रही है, वरना पिछली बार नहीं ऐसा हुआ था, नहीं मिल पाई थी मुझे 5 रात में नहीं जाग पाई थी और नहीं इबादत कर पाई थी उस तरह से। बट इस बार पूरा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पूरा फ़ायदा उठाना है। तो यार, और आप लोग को कमेंट में बताना कौन कौन 5 रातें जाग रहे हैं और किन लोगों को मिल गई है 5 रातें। लड़कियां बहुत अच्छे से समझती हैं सभी चीज़ों को, और मैनेज कैसे करना है, क्या करना है। लोग बस बोल देते हैं कि अरे आपने तो नमाज़ नहीं पढ़ी आज तो आप शॉपिंग करिए, आज तो आप ये कर रही है, पीछे का रीज़न नहीं जानते कि क्या है नहीं है। मेरी बस 5 रोज़े नफिल छूटे हैं जो मुझे रखने हैं, बहुत पहले मतलब अभी बीच में छूटे थे। उसके बाद फिर अभी पूरा कंटिन्यू ही चल रहा है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सिर्फ 5 रोज़े ही छूटे हैं इस बार, अब पूरे कंटिन्यू रहेंगे। और अच्छा है कि ट्रिप के टाइम में भी मैं बहुत आराम से रहूँगी, कोई डाउन वगैरह मैं रहूँगी नहीं, बहुत आराम से रहूँगी। तो यार बस यही बोलूँगी गाइस कि दुआ में याद रखिए और खुश रहिए, सबको खुश रहने दीजिए। जो ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में उनके लिए ऊपर वाला है उनका हिसाब करने के लिए, आप लोग जज मत बनिए, ठीक है। इस्लाम की दावत देनी है तो प्यार से तरीके से इस्लाम की दावत दीजिए, किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, डिफेम मत कीजिए, नीचा मत दिखाइए, बस यही बोलूँगी। और दुआ करिए कि अल्लाह ताला सबको बरकत दे, सबके लाइफ में जितनी परेशानियाँ हो सारी परेशानियाँ दूर हो जाए, सबकी ज़िंदगी में सुकून हो। सारा मसला सुकून का ही होता है। अगर आप करोड़पति हो और आपके पास सुकून नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो बस मैं तो इतनी जानती हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला बस सुकून दे ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू से ही बहुत सही है। और जब भी कभी ऐसा लगे डगमगाए नीयत कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो अपने से नीचे वाले को देख लेना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें कभी कदार सोचती हूँ, इंसानी हूँ, जाहिर सी बात है, परिस्थिति होने की गलती नहीं होगी, बहुत सारी गलतियाँ होती है, सोचती भी हूँ कैसे क्या है ये वो, फिर याद आता है कि अरे यार अपने से नीचे वाले को देख लो, सब्र आ जाएगा। तो वाकई में सब्र आ जाता है। तो बस यही बोलूँगी, दुआ में मुझे याद रखिएगा आप लोग, और दुआ कीजिए कि इसी साल हमारा 3-4 लाख हो जाए। 3 लाख तो मुझे लग रहा है बहुत करीब है होने का, हो सकता है इस साल कंप्लीट हो जाए, फिर हो सकता है कि 3 लाख से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। तो बस मेरे लिए दुआ करिएगा और मेरा यूट्यूब का जर्नी जो है बहुत आगे जाए, मतलब वो ऊपर बढ़ता ही चला जाए, बस यही दुआ करती हूँ मैं, ऊपर बढ़ते चले जाए, बस यही मांगूंगी आप लोगों से कि मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। मेरा जो नसीब हो, मेरे नसीब में जो मेरा मरहम, जो भी मेरा शौहर बने वो बहुत नेक हो, अच्छा हो, मुझसे राज़ी हो, मेरे काम से राज़ी हो और खुश हो मुझसे, और मैं भी उससे बहुत खुश रहूँ। और बस यही दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी आप लोग कि जो भी आगे फ्यूचर में है सारी चीज़ें अच्छे से हो, सब अच्छा परिवार मुझे मिले। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छा परिवार मिले। अच्छा परिवार मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना इंसान भटकते रह जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बस अलग होना पड़ता है, यहाँ हो जा रहे हैं, शौहर को लेकर के साइड हो जा रहे हैं, वो भी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। परिवार के साथ ही ज़िंदगी अच्छी है और सुकून भी इसी के साथ है। तो बस यही बोलूँगी कि लड़का भी अच्छा हो, और आज के ज़माने में गाइस लड़का भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए। अगर फैमिली अच्छी नहीं है तो लड़की का गुजारा नहीं हो पाता है। लोग बस लड़की को बोल देते हैं बट पीछे की सच्चाई नहीं देखते हैं कि लड़की कितना सर्वाइव कर रही है, कितना झेल रही है। तो बस यही बोलूँगी, जितने भी लॉस वगैरह है किसी के और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं इतनी समझाऊंगी कि कोई लड़की आपके घर आ रही है सब कुछ छोड़ करके, अपना आपके बेटे का इतना ख्याल रख रही है, आपके बेटे को इतना
अच्छे से रख रही है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ा उसे अच्छे से रखो, उससे छिड़िए मत, जलिए मत, बेटी की तरह उसको रखिए, तो वो भी आपको अपनी माँ मानेगी। कोई भी चीज़ें दोनों तरफ से होती है ना, दोनों तरफ से देखी जाती है कोई भी चीज़ें। लोगों को बहुत लगेगा कि ज्ञान दे रही है ऐसा वैसा, पर बहुत सारी मेरे खुद के करीबी लोगों को भी मैंने देखा है, बहुत लोग सर्वाइव कर रहे हैं सब चीज़ों से। तो यही बोलूँगी, जितने भी सास है या ननद है या बहू भी देख रही है किसी की, तो मैं यही बोलूँगी आप भी अच्छे से रहिए, और अगले को भी मैं बोलूँगी कि आप भी अच्छे से रहने की कोशिश करिए, ताकि दोनों में सुलह रहे और अच्छा से रहे सब चीज़। क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि ऐसा कर लेंगे उसके बाद कुछ और है नहीं, जैसे कि मरना ही नहीं है, दुनिया में ही रह जाना है, लेकिन ज़िंदगी वहाँ की बहुत लंबी है, आखिरत की ज़िंदगी बहुत लंबी है यार, बहुत ज़्यादा। तो लोग अगर ऐसा सोचते हैं ना, किसी को बोल देंगे, बुरा कर देंगे, किसी का कुछ तोड़ा देंगे, किसी को अलग करवा देंगे, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग बनती रहती है लोगों की, सोचते हैं दूसरों को बर्बाद कर देंगे। पर मैं तो इतना ही बोलूँगी, जो दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसको बर्बाद करता है, और अगला और ज़्यादा खुशहाल रहता है, जैसे कि मैं। तो यही बोलूँगी, बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी है मुझे भी, और बहुत सोचा है कि वाह मैंने तो तोड़ा दिया, बहुत लोग खुश भी हो गए कि वाह मैंने तो तोड़ा दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया। पर सच्चाई आप लोग नहीं जानते हैं, क्या टूटा है और क्या जुड़ा हुआ है, क्या नहीं है। तो उन लोगों का भी रिप्लाई एक तरह से मेरी तरफ से कि किसी के तोड़ाने से कुछ टूट नहीं जाता, और अगर किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है किसी को किसी के साथ, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो बस यही बात है, और बस यही दुआ करूँगी यार, दुआ भी यही है आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट भी यही है, मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, किसी भी लड़की को अच्छा परिवार मिले और किसी भी अच्छे परिवार को लड़की अच्छी मिले, दोनों ही दुआ करती हूँ, और अच्छा ही सोचती हूँ सबके बारे में, कभी ध्यान नहीं दिया कभी किसी को कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। और सोशल मीडिया में मैं हूँ, मुझे पता है मुझे बहुत हेट भी मिलेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा, और दोनों ही मुझे मिलता है, मैं नहीं ध्यान देती बहुत सारी चीज़ों पे, पर बहुत कुछ देखती हूँ अपने सराउंडिंग में, जो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ बोलना चाहिए मुझे, कि हो सकता है 4 लोग मुझे देख कर के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत भी कुछ सीखे। बहुत छोटी हूँ मैं, बहुत मेरी उम्र कम है सब बोलने की या फिर समझाने की बड़े लोगों को, पर बहुत बार बच्चे भी बड़े को बहुत कुछ सिखा देते हैं जो कि सही होता है। तो यही बोलूँगी कि अपने परिवार के साथ खुश रहिए। कल को जैसे लोग सोचते हैं ना, लोग बुराई कर देते हैं अपनी परिवार के ही लोगों के, अपने परिवार के मेंबर्स के बारे में, पर ये नहीं सोचते कि अगर कल को उसका बुरा वक्त आएगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा, तो वही परिवार के मेंबर जिसकी वो बुराई कर रहे थे वही जाएंगे उसके पास, लोग नहीं आएंगे। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यार लोगों के ध्यान दे करके और लोगों को इतना सफाई दे करके। इसलिए मैं भी अब सफाई नहीं देती, पहले मैंने मेरे बारे में बहुत बोला गया, और बहुत बातें की गई मेरे बारे में, बहुत ज़्यादा, इतनी बातें की गई है कि अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो पूरा यूट्यूब मेरा जो है ना, मेरी पूरी फैमिली यूट्यूब पीछे लग जाए उन सभी इंसानों के। लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं बोला कुछ भी, छोड़ दिया मैंने जो भी मेरे बारे में बातें हुई, क्योंकि मैंने ना एक ही चीज़ देखा, मैंने बस यही चीज़ देखा है कि अगर कोई किसी की बेटी के बारे में बोल रहा है, कसम से बता रही हूँ, अल्लाह ताला ने उसको भी बेटी ही अता कर दी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को दिखाना है। तो इसीलिए मैं बहुत सबरीली हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ही लाकू सी थी, मतलब गुंडी टाइप की पहले मैं थी, कि मुझे कोई बोल रहा है तो मुझे जा करके उससे लड़ लूँगी ऐसा। पर अब मैं इतना शांत हो गई हूँ ना कि मुझे कोई तोड़ ही नहीं सकता। सब्र का लेवल मेरे अंदर इतना आ गया है कि मेरे इतना सब्र मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकेगा जितना मैंने किया है पास्ट के टाइम पे, और अभी भी करती हूँ। कुछ भी ऐसा बात होता है मेरे बारे में तो छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, ठीक है, और मेरा परिवार जान रहा है, मेरी फैमिली जान रही है मैं कैसी हूँ। बाकी मुझे कोई कितना भी गालियाँ बक दे, कुछ भी गंदा बोल दे, गंदी लड़की बोल दे, कुछ भी बोल दे, मैं क्यों सफाई देने जाऊँ? ना मेरा उन लोगों से घर चल रहा है, ना मुझे उन लोगों से मतलब है, मुझे उन लोगों के घर की बहू बननी है आगे चल के, तो मैं क्यों इतना टेंशन लूँ? इसीलिए मैं ध्यान ही नहीं देती। और मेरे भी सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जो लोग ये सब चीज़ों से परेशान हैं, मुझे पता है मैं ही एक अकेली लड़की नहीं हूँ या फिर मैं ही ऐसी एक नहीं हूँ, बहुत लोग, क्या ऑलमोस्ट लोग इन्हीं सब चीज़ों में परेशान हैं। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो यही बोलूँगी कि परेशान मत हो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सभी चीज़ों का। जो जैसा करते हैं, जो जैसा खुद होते हैं, वो दूसरे को वैसे ही समझते हैं, वैसे ही बोलते हैं। और बहुत मैंने बातें कर ली, तो चलिए आराम से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो गाइस नमाज़ मैंने पढ़ लिया है, और लिटरली मैं बहुत रो रही थी यार। मेरा आँख देखो, जब दुआ मांगते मांगते अचानक से कुछ चीज़ें याद आ जाती है ना, तो बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा। तो आँख देख सकते हो मेरा कितना ज़्यादा हो गया। तो चलिए, थोड़ा सा एडिटिंग करनी है मुझे, तो वो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। मेरा सारा काम हो गया, नमाज़ पढ़ लिया, सारी चीज़ें हो गई मेरी, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो चलिए
चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली मैंने जो जो बची हुई थी। और अभी ऑलमोस्ट रात के 2:45 हो रहे हैं। तो उसके बाद थोड़ी देर में बस मैं सहरी करूँगी और फिर मेरे भाई को भी सहरी भेजनी है क्योंकि वो इत्तेकाफ़ में बैठा है। तो कोई सहरी उसका पहुँचाने के लिए जाएगा, या तो उसका कोई दोस्त आएगा या तो रज़ा उसको दे करके आएगा, मेरा कज़न। तो देखते हैं क्या होता है। और घर बहुत सूना लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई रहता है ना तो भारी भारी सा घर लगता है कि हाँ कोई है, कोई घर पे। बिल्कुल हल्का हल्का सा घर लग रहा है। और ऐसा होता है ना कि भारी परछाई होती है किसी की, तो मेरे भाई की बहुत भारी परछाई, मेरी भी बहुत ज़्यादा है। मैं भी अगर घर पे नहीं रहती हूँ तो अम्मी बोलती है बहुत खाली लगता है। जैसे 1-2 दिन के लिए कहीं चल जाती हूँ ट्रिप में या कहीं पर भी। तो चलिए, सारी चीज़ें हो गई है। अब आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ, इफ्तारी कर लूँगी, उसके बाद वीडियो को मैं एंड करूँगी। इस मेरा भाई का जो इफ्तारी है उसके दोस्तों से भिजवाया है मैंने, और पूरी भी मैंने मंगवा ली हम लोगों के लिए, क्योंकि रोड में जो पूरी वगैरह भी बहुत सन्नाटा है तो हम लोग कैसे निकलते। तो एक भाई गया तो क्या हुआ, इतने सारे भाई हैं अभी। मेरा भाई तो आ ही जाएगा 10 दिन में। तो चलिए सहरी करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं नीचे जाऊँगी थोड़ा टहल लूँगी, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए सहरी करते हैं और फिर वीडियो एंड करते हैं। चलिए सहरी करते हैं। इसको देखिए, इसका हालत। उठ ना उठ। इस भाई हमारा फेवरेट है पूरी चाय। हालांकि मुझे दिक्कत होती है इससे खाने में, उसके बाद भी मैं खा रही हूँ। मैदा जितना नहीं खाना चाहिए उतना ही। तो ये सहरी हो चुकी है, अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी है मुझे, बहुत मुश्किल से मैंने 1-2 वीडियो एडिट की है, जिसके लिए मेरा स्टोरेज पूरा फुल हो गया। मैं क्या होता है इतने सारे वीडियोस ट्रिप के, यहाँ के बनारस वाले, ये वो सबको मैं हटाऊँगी, पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत टाइम लग जाएगा सब चीज़ों में। तो चलिए इतनी थी आज की वीडियो। कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और जैसा होगा वैसे दिखाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।